ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਲੀਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਘਰ ਕੋਠੇ ਬਣਾ ਲਏ थे रहने वास्ते। चौधरी साहब, क्या मामला हुआ था इधर 19 मार्च को? लड़ाई झगड़ा, वो कुछ औरतें कुछ मर्द आए थे और वो कह रहे हैं कि आपका जो बेटा है इरफान, उनको हमने पैसे दिए हैं और ये जगह खरीदी हुई है। कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सारा झूठ है। इन्होंने उसको इरफान को भी यरगमाल किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, उसको भी कोई पैसा नहीं दिया। पैसे तो मुझे देने थे, मुझे दी कोई शय नहीं। इरफान को इन्होंने क्या दिया है? ये सारा झूठ है। ये कब्ज़ा माफिया है, पुराने कब्ज़ा माफिया हैं, पुराने। इनके और भी बहुत ज़्यादा केस हैं। मैं हूं राणा अफजल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ चैनल। मैं इस वक्त डस्का सुहावा में मौजूद हूं, जहां पर मैं एक घर में मौजूद हूं और मेरे साथ चौधरी अकबर अली एडवोकेट मौजूद हैं। 19 मार्च को एक वाक़या यहाँ पेश आया। वो क्या वाक़या था, कौन लोग थे, क्या करना चाहते थे, उसमें पुलिस का क्या रोल था, जगह किसकी है, मालिक कौन है, ये सब हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि आखिर वजह क्या है कि चंद लोग आए, औरतों के साथ आए, उन्होंने दावा बोल दिया। कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने किया, इस सारी स्टोरी के लिए मेरे साथ इस वक्त चौधरी अकबर अली एडवोकेट मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चौधरी साहब, बताइएगा ये 19 मार्च को जो यहाँ वाक़या पेश आया उसकी हकीकत क्या है और ये जगह है किसकी? जी, हम शाम के तकरीबन 6:15 बजे के करीब अपनी इस घर भी है, हवेली भी है, यहाँ बैठे हुए थे। मैं, मेरे बड़े भाई मोहम्मद यूसुफ, सैफुल्लाह उनका बेटा है, और एक मेहमान था वो बैठा हुआ था, एक है वो ज़फ़र मुग़ल वो बैठा हुआ था। कोई इन्होंने बाहर वाला दरवाज़ा पहले खटखटाया है, गेट खटखटाने के बाद जब हमने देखा कि ये काफ़ी लोग हैं तो हमने अंदर से कुंडी लगा दी। इन्होंने फिर ज़बरदस्ती हमारा गेट तोड़ के, अभी भी आप देख लें उसकी फ़ोटो लेके आप समझ जाएंगे कि इन्होंने वो गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए। पहले ये 6-7 आदमी थे। एक आसफ महमूद है और मिठू भट्ट, एक उसका भाई है, कहते हैं बैरून मुल्क होता है, उसका नाम है तारक उर्फ पिल्लू, तारक उर्फ पिल्लू, वो भी भट्ट है। ये कब्ज़ा माफिया हैं, ये अक्सर लोगों की जायदादों पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेते हैं। पहले इन्होंने, मेरे भाई का एक बेटा है, उसको अपने साथ मिलाया और मेरे भाई से एक सफ़ेदा जगह की रजिस्ट्री करवाई, जो कि वाक़यातन इनकी मलकियत है लेकिन कब्ज़ा किसी और का है। उसकी रजिस्ट्री करवाई, बेनामी किस्म की रजिस्ट्री है, उसमें कोई एक पैसा भी मेरे भाई को नहीं दिया गया। इन्होंने चेक एक 50 लाख का दिया हुआ है, जो कि अभी तक ये हमारे पास है। इस अकाउंट में कोई पैसा नहीं है इस बंदे का, और ये इनऑपरेटिव अकाउंट है। हमें टेलीफोन पे तसल्लियाँ देता रहा कि मेरा भाई बाहर है, वो पैसे भेजेगा तो आपको हम पैसे दे देंगे। कब्ज़ा इन्होंने उस जगह पे कर लिया और वो जगह आगे लोगों को फ़रोख्त भी कर दी। उन्हीं लोगों को जिनका कब्ज़ा था उनको फ़रोख्त कर दी। उन्होंने वहाँ पे इमारतें बना ली हैं, और उस दौरान हमारे साथ मेरे भाई को कहता रहा आपने उधर नहीं जाना, क्योंकि वो हमारा मामला है। जब वो तैयार हो गई, बन गई, वो भी आपको दिखाते हैं, फ़ोटोग्राफी कर लें। तो फिर अचानक 19 तारीख को शाम को आए हैं और ज़बरदस्ती सब ने असला पकड़ा हुआ था मुख्तलिफ़ किस्म का। ये जो भाई हैं इनके तो पिस्टल थे, और बाकी जो हैं उनके पास कोई, किसी के पास कोई कलाशों को कोई और जदीद किस्म का असला था। और ये ज़बरदस्ती इन्होंने यहाँ अंदर दाखिल हो गए। 5-6 औरतें थीं, वो भी आके बैठ गई। मैंने 15 पे कॉल की, 15 वाले आए, वो कहने लगे थाने आ जाओ। हम थाने चले गए और थाने वालों ने हमारी बात सुनी कोई नहीं। ये यहाँ पे वो औरतों को बैठा के अंदर बाहर से लाक लगा के चले गए।
मैं उस दिन से पुलिस के पास मुख्तलिफ जगह पे भाग दौड़ करता रहा हूँ अपने भाई को साथ लेके। आखिरकार कल हमारी सुनी गई, डीपीओ ने पर्चा का हुक्म दिया और इनको यहाँ से औरतों को बाहर निकालने का ज़बानी आर्डर भी किया और तहरीरी तौर पे भी लिख के दिया, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम एफआईआर कटवाने के बाद मुबशर SI है, उसकी ड्यूटी लगी, वो हमारे साथ आए हैं, 2-3 पुलिस वाले थे और इतनी देर में ये भी आए हुए थे सारे। ये सारे पुलिस को देख के भाग गए हैं। वो औरत माफ़ी मांग के यहाँ से चली गई। उस वक्त एक ही औरत थी, बाकी दिन को चली जाती थी, वो भी चली गई हमसे माफ़ी मांग के कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। तो ये वाक़या है जी सारा। ये अच्छा जो साहब, इसमें ये बताइएगा कि मुबशर जो तफ्तीशी है आपका, FIR तो DPO साहब ने हुक्म किया, क्या मुबशर ने कोई रिश्वत ली है आपसे? ये क्या मैंने सुना है, ज़राए कह रहे हैं कि मैं गुजारिश कर देता हूँ कि पहले SHO साहब हैं रियाज बाजवा साहब, पहले उन्होंने हमारा केस एक हमीद साहब हैं इंस्पेक्टर, उनको दे रखा था। मैंने DPO साहब से भी गुजारिश की और SHO साहब से भी गुजारिश की कि मेहरबानी करके ये तफ्तीश किसी और को दें, वो बंदा बहुत माठा है और वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ ही नहीं सकता। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानते हुए कल ही 1 घंटा पहले जब FIR कटी है उसी वक्त इन्होंने फ़ाइल मुबशर साहब को दी है और मुबशर साहब पैसे नहीं लेते। और मैं तो वैसे ही सारी ज़िंदगी, मेरी 63 साल उम्र हो गई है, आज तक ना रिश्वत दी है ना कभी कोई ज़रूरत पेश आई है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, चलो ये तो हो गया कि मुबशर साहब अच्छे फ़र्ज़शनास अफीसर हैं, ये जो चेक आपने पकड़ा हुआ है चौधरी साहब, ये जब कैश नहीं हुआ तो आपने कानूनी चाराजोई नहीं की? जी कानूनी चाराजोई तो इस सूरत में करते अगर हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी होती, को पर्चा करवाते कि ये बिल्कुल इनऑपरेटिव अकाउंट है, ये उस वक्त चेक करना चाहिए था जब उन्होंने चेक दिया था। उस वक्त मेरे भाई तो तकरीबन अनपढ़ हैं, सिर्फ दस्तखत कर लेते हैं, वैसे इन्होंने चेक नहीं किया। और साहब आप एडवोकेट हैं माशाल्लाह, मुझे ये हैरानगी हो रही है कि आपने 50 लाख का चेक भी लिया, उन्होंने जगह पे कब्ज़ा भी कर लिया, बाद में उन्होंने जगह फ़रोख्त भी कर दी और उस जगह पे इमारतें भी बन गई, चेक आपके पास अभी भी मौजूद है, कोई कानूनी चाराजोई नहीं, इसकी समझ नहीं आई। हमारे साथ वो वादा करते रहे टेलीफोन पे, कभी खुद आके कि हम आपको, ये मेरा भाई बाहर है, जो ही आता है पैसे आपको दे देते हैं, अकाउंट में पैसे नहीं है, वो खुद भी मानते हैं, अब भी वो मानते हैं कि हमारा चेक इनके पास है, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन असल वाक़या ये है कि वो जगह जो हमने इनको फ़रोख्त की थी और जिसके पैसे नहीं आज तक इन्होंने दिए, वो किसी के कब्ज़े से इन्होंने छड़ानी थी और जिसके कब्ज़े से छड़ानी थी उसी से पैसे लेकर उनको वहाँ पे इमारतें इन्होंने तमीर करवा दी हैं। ये मामला है जी। नाज़रीन, आपने चौधरी अकबर अली एडवोकेट साहब की ज़ुबानी सुना असल वाक़या क्या है, और मैं ये समझता हूँ कि DPO सियालकोट एहसन इकबाल साहब का बहुत अच्छा इक़दाम है, उन्होंने फौरी आर्डर किए और इनकी FIR अभी हो गई है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।